भारती भवन। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। इसका एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 2C। ठीक है, ये कक्षा 10 का है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां प्रश्न को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। संख्या निकालें, आपको संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं आपको कि सबसे पहले इकाई और दहाई अंक को मानना होता है, फिर संख्या निकालिए, फिर अंक पलट कर संख्या निकालिए। इतना काम आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक और दहाई अंक को मानेंगे। तो यहाँ लिखिए कि मान लिया कि संख्या के इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक और दहाई अंक मान लिए, तब संख्या क्या होगी, संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। अभी दहाई और इकाई का जो मान है यहाँ पर लिखिए, तो 10 गुना y प्लस x, यानी कि 10y प्लस x। ये क्या है, संख्या है। आप संख्या के अंक पलट करके संख्या निकालिए। तो देखिए, संख्या के अंक पलटने से बनी नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x इसके जगह पे और y इसके जगह पे, यानी 10x प्लस y। अब चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 3 है। यानी अंक जो है उसका अंतर 3 का है। तो देखिए x माइनस y बराबर 3 अंक, यानी x में अगर y को घटाएंगे तो 3 होगा, या ये भी हो सकता है कि y में x को घटाएंगे तो 3 होगा। y माइनस x बराबर 3। यहाँ पे दो स्थिति है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, जो संख्या है उसको 7 से गुना करने के लिए कह रहा है। संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x। ये क्या है, संख्या है। इसको कितना से गुना करना है, 7 से किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के, देखिए अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। तो जब संख्या के अंक हम पलट दिए हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त हुई है 10x प्लस y के 4 गुने के बराबर होती है। इसका क्या गुना है, 4 गुना, 4 गुना के ये बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। प्रश्न कह रहा था कि जो संख्या है उसका 7 गुना और संख्या के जो अंक पलटने से जो संख्या बनती है उसके 4 गुना की, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये था। अब इसको सॉल्व करिए। 7 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70y प्लस 7 में x से गुना करेंगे तो 7x बराबर 4 दहें का 40x प्लस 4 में y से गुना करेंगे 4y। अब क्या करेंगे, ये दोनों को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 70y प्लस 7x प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया 40x, ये प्लस में 4y है, इधर आया तो माइनस में हो गया 4y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0। 70y में 4y को माइनस करेंगे
तो क्या हो जाएगा 66y और 40x है माइनस, और इसमें जोड़ना है 7x को, तो हो जाएगा -33x बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन कितना है, 33 दोनों में कॉमन है, तो 33 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो 33 दूनी के कितना होता है 66 होता है, y माइनस 33 जब कॉमन हो गया तो इसमें 1 बचा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये x हो गया बराबर 0। अब हम देखिए क्या करते हैं, 2y माइनस x बराबर 0 है, और 33 गुना में तो इधर आके बटा में हो गया, और इसका वैल्यू 0 होगा। यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि 2y माइनस x बराबर 0। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 पहले हम दे चुके हैं, तो ये आपका समीकरण जो है 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम स्थिति 1 से सॉल्व करते हैं। स्थिति 1, इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, इसको लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 3 जो है 2y माइनस एक्स बराबर 0 है, या इसको ऐसे लिखिए, माइनस एक्स को आगे लिखिए और प्लस 2y है तो इसके सामने लिखिए प्लस 2y बराबर 0। सॉल्व करिए, इससे x y का मान निकलेगा। देखिए दोनों बराबर है, प्लस माइनस में है, तो सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y घट गया, तो y बराबर क्या बचा 3। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो x माइनस 3, y का मान 3 है बराबर 3, तो x बराबर 3, माइनस में 3 है, इधर आया तो ये प्लस में हो गया 3, x बराबर 6। जब y और x दोनों का मान निकल गया तो संख्या निकालिए। तो यहाँ देखिए संख्या बराबर, जो फार्मूला हम लिखे हैं क्या है, 10y प्लस x, ठीक है। 10y का मान आया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस x का मान आया है 6, यानी 10 या 30 और प्लस 6, तो 30 और 6 कितना होता है 36, यानी कि जो संख्या होगा वो 36 होगा। ये आंसर हो गया। तो अभी तो केस 1 यानी स्थिति 1 भी सॉल्व किए हैं। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन और था, तो इससे भी सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर लिखिए केस 2, यानी कि जो स्थिति 2 है उसके अनुसार इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण, अब यहाँ पे 1 को नहीं लेंगे, एक से तो हम सॉल्व कर लिए हैं, अब 2 को लेंगे, 2 और 3 से देखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ठीक है, सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 है आपका y माइनस एक्स बराबर 3, और समीकरण 3 जो है 2y माइनस एक्स बराबर 0। ये दोनों को सॉल्व करिए। देखिए दोनों बराबर है, दोनों माइनस में, तो कटेगा नहीं, तो काटने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2y में y को जोड़ेंगे तो माइनस y होगा बराबर, यानी कि क्या है असंभव है, ये संभव नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा 36 होगा, ये वाला। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि y बराबर माइनस 0 आया, यानी कि जो अंक है ये माइनस में है, और माइनस में अंक नहीं होता है, असंभव है, इसलिए जो है इसका आंसर जो होगा कितना होगा 36 आंसर होगा। लिख लीजिए इसको।